हेलो गाइस, वेलकम टू जयमा डिजाइनिंग टुडे। आज हम लूज प्लाजो कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने 2.25 मीटर ये फैब्रिक ली है और इसको देखिए, ओपन साइड हमारी तरफ है, वन साइड हमारी इस तरफ है। इस तरह से करके बिछा लेंगे कन्नी की सहायता से। हम इसको डबल फोल्ड करके अब हम मेजरमेंट लगाएंगे। सबसे पहले हमारा जितना भी फैब्रिक है ये उसका हाफ कर लेंगे। ये हमारा 19 आ रहा है, हाफ हमारा हो गया 10.25 इंच। यहाँ से हम 10.25 इंच में एक निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर से अब इस सेंटर में आप स्केल से ऐसे मिला भी सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका सेंटर ले लिया। दोनों साइड हमारे हाफ हाफ हो गए हैं पार्ट। अब यहाँ से हम ये सिंपल गाइस, ये हम सिंपल प्लाजो बना रहे थे। यहाँ से हम 2-2 इंच लेंगे फोल्ड के लिए, जहाँ पे हमारा इलास्टिक लगेगा। आसन की लंबाई हम लेंगे 12 इंच। अब यहाँ से ये गाइस हमने ये जो लाइन दोबारा लगाई है, एक मार्क लगाया है, यहाँ से हमने लंबाई लेनी है 12 इंच। अब थाइस का नाप लेंगे हम। थाइस है हमारी 30 इंच। 30 इंच का हाफ करेंगे तो 15 हुआ। 15 का हाफ हुआ 7.5 इंच। 7.5 इंच हमारा रेडी है, तो हम लेंगे 8 इंच। 8 इंच हम लेंगे यहाँ से और 8 इंच लेंगे इस लाइन के इस साइड से, और यहाँ से भी हम एक 12 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से इसे मार्क कर देंगे। अब देखिए, एक साइड से जो हमारी बंद साइड है वहाँ से हमने लगाया है एक 2.5 इंच पे निशान। इसके बाद क्या करेंगे, जितना फैब्रिक हमारे पास इधर बचा है सेम उतना ही फैब्रिक का निशान यहाँ लगा के इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ से हम 2.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे ऐसे स्ट्रेट में मिला देंगे। ये हमारी क्रोच एरिया की लंबाई है और ये हमारी गोलाई। उसके बाद यहाँ से हमने जो 8 इंच लिया था, फिर हम यहाँ से भी मार्क करेंगे 8 इंच पे। हिप्स के मेजरमेंट के लिए आपको यहाँ से इस लाइन से ड्रॉ करके देख लेंगे। हिप्स है हमारे 23 इंच, तो 11.5 इंच हुआ, 11.5। और ये हमारे पास 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये हमारे पास बिल्कुल ओके आ रहा है। अब हम ये वाला मार्क लगा लेंगे प्लाजो स्केल से। अब लेंगे हम लेंथ हमारी है 34.5 इंच। थर्टी 37 इंच हम ले रहे हैं लंबाई। 1.5 इंच हम ले रहे हैं। 1.5 या 2 इंच आप फोल्ड के लिए ले सकते हो। और ये देखिए, फिर से इन दोनों को इस तरह से मार्क कर देंगे। अब ये वाला प्लाजो हम बना रहे हैं लूज़ वाला, तो उसके लिए लूज़ 11 इंच लूज़ बना रही है ये वाली मोरी हमने। तो यहाँ से हम ले लेंगे 6 इंच और यहाँ से 6 इंच। ये देखिए, हमने यहाँ से टोटल 12 इंच लिया है और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 11 इंच हमारे पास मोरी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ दूसरी साइड से हम लगाएंगे हमारा पॉकेट का निशान। पॉकेट के निशान के लिए आपने जो हमारी मेन जो लेंथ की लंबाई है वहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर हाथ डालने के लिए 5 या 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा पॉकेट का मार्क। अब क्या करेंगे, प्लाजो स्केल से इस तरह से रखेंगे इस पट्टी को और ये शेप दे देंगे इस तरह।
दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट पार्ट की सिंपल प्लाजो की कटिंग है, सिंपल लूज प्लाजो की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड भी लगा लेंगे ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमें दिक्कत ना हो। पॉकेट आप दोनों साइड करना चाहते हो तो दोनों साइड भी कर सकते हो। अब निकालेंगे हमारा बैक पार्ट। उसके लिए देखिए, जो हमने फ्रंट पार्ट निकाले थे हमारे, सेम इसी तरह से इस कपड़े के ऊपर रख के बैक हम लेंगे 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हम 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट हमारा। हिप्स हैवी हो तो आप 3 इंच भी कर सकते हो। तो ये हमारे हिप 3 इंच ही हम ले रहे हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से मार्क करके, और ये जो लाइन है हमारी सेम इसी तरह से आपने ड्रॉ करनी है। और इसकी गोलाई भी वही 2 इंच में देंगे। अब यहाँ से हम प्लाजो स्केल के साथ साथ इस तरह से रखेंगे, और ये देखिए इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से बैक अप करने के लिए आपने जो बैक हमारा क्रोच एरिया की तरफ है वो हमने अप करना है, और यहाँ से हमारा डाउन जाएगा। तो ये शेप आपकी इस तरह से जाएगी। इस साइड से हम बिल्कुल इसके बराबर ही कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सिंपल प्लाजो की कटिंग हो गई है। कर दो पॉकेट। और आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कटिंग किया था। अब हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से इसे ओपन करेंगे, और यहाँ से दोनों आसन को बिल्कुल बराबर से पकड़ के बैक स्टिच, ऐसे ही हम अपना जो बैक पार्ट है उसकी सिलाई लगाएंगे।
इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो फैब्रिक है हमारा, ये इस तरह से एक छोटा फोल्ड, फिर एक फोल्ड करेंगे हम बारीक। इससे क्या होएगा, ये हमारी आसन की गुम सिलाई लग जाती है और ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। बैक पार्ट को ऐसे ओपन करेंगे और इसको भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए अब हमारा फ्रंट पार्ट जो है उसके राइट साइड पॉकेट राइट साइड लगती है। अगर आप दोनों साइड लगाना चाहें तो भी लगा सकते हो। उसके लिए हमारा पॉकेट का फैब्रिक है, इसे देखिए जो हमने मार्क किया हुआ है इलास्टिक के लिए, उससे 1 इंच नीचे तक लेके आएंगे हम। एक इंच नीचे लाने के बाद इस कपड़े को यहाँ जो हमने मार्क किए हुए हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आप 1/2 इंच तक लेके जाएंगे सिलाई को। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच तक लेके, और ये सारा स्पेस जो है हमने 1/2 इंच तक ही लेके आना है और इसको इस तरह से निकाल देना है। जो मार्क है दूसरी साइड उधर। देखिए फ्रेंड्स 1/2 इंच कपड़ा लेके हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। अब बिल्कुल इस तरह कॉर्नर पे कट लगाएंगे और कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद फिर से सेम हमने वही प्रोसेस करना है जिस तरह से हमने पॉकेट को पहले अटैच किया था। ये वाली सिलाई आप किनारे पे भी कर सकते हो और थोड़ा सा स्पेस देके भी कर सकते हो। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब सारे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ एक स्टिच कर देंगे। इसे एक बार फिर से एक सिलाई और लगा देंगे। कटिंग कर रखे थे उसी शेप में हमें इसे लेके आना है। ये फैब्रिक कम होने के कारण हमने इसमें जोड़ करे हैं। और ये देखिए इसको पूरा ऊपर तक इसी शेप में स्टिच करना है।
ये फैब्रिक एक्स्ट्रा जो है हम कट कर देंगे साथ। इसके बाद हमारे बैक पार्ट को लेना है हमने। और दोनों कपड़ों को आपस में बराबर मिला के 1/2 इंच के गैप पे बैक स्टिच करके इसे पक्का कर देंगे। और ये सिलाई दोनों कपड़ों को यहाँ से हमने बराबर पकड़ दी है। अब दूसरे पार्ट को अभी देखिए, ये जो सेंटर वाली सिलाई हम लगाएंगे उसके लिए हमने ये जो हमारी क्रोच एरिया की पार्ट है इसको बिल्कुल ही हमने यहाँ से बराबर पकड़ना है, या आगे पीछे ना हो जाएंगे ध्यान रखते हुए। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा है देखिए, हाफ इंच लेते ये पूरी सेंटर वाली सिलाई हम मारेंगे। सॉरी, सिलाई उठा के पकड़ लेंगे। अब लास्टिक लेंगे हम। लास्टिक हम दे रहे हैं 17 इंच। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करते हुए। अब इसे पक्की सिलाई से कर लेंगे फिक्स। देखिए, इस तरह से इलास्टिक को फोल्ड कर लेंगे हम। कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे और ये देखिए, यहाँ हमने जो मार्क किए हुए हैं इसको यहाँ से इधर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक मार्क हमने सीधी साइड भी लगाया हुआ है। इलास्टिक को इस तरह से एक छोटा फोल्ड हाफ इंच का, उसके बाद एक फोल्ड करेंगे। इलास्टिक्स लगाते वक्त आपने ये ध्यान देना है कि सिलाई जो है हमारी इलास्टिक के ऊपर ना आए, किनारे किनारे पे कपड़े के आए। और ये देखिए, फिर से वही मार्क आ रहा है हमारा जितना हम फोल्ड करना चाहते हैं। इलास्टिक फोल्ड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाइयाँ हैं, सिलाइयाँ से सिलाइयाँ ही मिलनी चाहिए, ज्वाइंट की हो। अब ये जो हमारी पॉकेट वाली साइड फैब्रिक आएगा, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और पॉकेट को बीच में दाबते हुए हमने ये सिलाई दी है। अब हल्का हल्का आप इस कपड़े को इधर पीछे से ऐसे पकड़ के खींचेंगे इलास्टिक को, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा आएगा। यहाँ से हमारी शेप अप है
फिर यहाँ से भी आपने इस तरह से इलास्टिक इस तरह से इलास्टिक डाल के अब क्या करेंगे हम, कोई भी 2 सिलाई आप पकड़ लेंगे और वहाँ से अपने इलास्टिक को 2-3 बार इस तरह से इसे खींचना है। और ये देखिए गाइस, उसके बाद सिलाई अपने आप ही बिल्कुल सेंटर ले लेती है। देखिए हमारी आसन की सिलाई इसके सामने ही बिल्कुल हमारी बैक सिलाई आ गई है। ये देखिए बिल्कुल बराबर। इसको आप 2-3 बार ऐसे प्रेस करेंगे तो अपने आप ये सेट हो जाती है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब जो हमने ऊपर की सिलाई लगानी है उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक साइड लेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करें फ्रंट साइड से, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ये। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारी दूसरी सिलाई का पार्ट है, एक साइड से हमारा दूसरा पार्ट जो है वहाँ तक हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लेना। एक हाथ हम पीछे रखेंगे, देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपके सेंटर वाली सिलाई लग जाएगी। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस करना है। प्लाजो में हमारे 4 पार्ट होते हैं, जो कट करके अटैच करते हैं। यहाँ से भी सेम हमें ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से इलास्टिक लग गया है। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा ये इलास्टिक हमने डाल दिया है। बैक से भी देख सकते हैं और फ्रंट से भी। तो इलास्टिक डालने का मेथड आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।